जानेंगे। गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय को गति कहते हैं। गतियाँ 4 होती है: नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति किसे कहते हैं? नरक नाम कर्म के उदय से नरक में जन्म होना नरक गति कहलाती है। इससे प्राणी को नारकी का शरीर धारण करना पड़ता है। जब मनुष्य या पशु मरकर नरक में जन्म लेता है तब उसे नरक गति का होना कहते हैं। बहुत आरंभ करने वाले और बहुत परिग्रह रखने वाले नरकों में जन्म होता है। नीचे पाताल लोक में 7 नरक है: धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी। त्रियंच गति किसे कहते हैं? त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से त्रियंचों में जन्म होना त्रियंच गति कहलाती है। इससे प्राणी को घोड़ा, गाय, विकलत्रय और स्थावर की पर्याय प्राप्त होती है। जब कोई जीव मरकर इन त्रियंच में जन्म लेता है तब उसे त्रियंच गति का होना कहते हैं। छल कपट आदि से त्रियंचों में जन्म होता है। मनुष्य गति किसे कहते हैं? मनुष्य नाम कर्म के उदय से मनुष्य में जन्म होना मनुष्य गति कहलाती है। इससे प्राणी को मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है। जब कोई प्राणी मरकर मनुष्य जाति में जन्म लेता है तब उसे मनुष्य गति का होना कहते हैं। थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह रखने से मनुष्य गति प्राप्त होती है। देवगति किसे कहते हैं? देव नाम कर्म के उदय से देवों में जन्म होना देवगति कहलाती है। इससे प्राणी को देव का शरीर धारण करना पड़ता है। जब कोई प्राणी मरकर देव में जन्म लेता है तब उसे देवगति का होना कहते हैं। स्वभाव की कोमलता, बाल तप और धर्म सेवन आदि से देवगति प्राप्त होती है। गति की अपेक्षा इंद्रियां नारकी, देव, मनुष्य पंचेंद्रीय ही होते हैं। त्रियंचों के यथायोग 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्रीय होती है। नरक में वृक्ष, अग्नि, बिच्छू आदि भी पंचेंद्रीय नारकी ही बन जाते हैं। वहाँ स्थावर और विकलत्रय नहीं होते हैं। सबसे अच्छी गति कौन सी है? सबसे अच्छी गति मनुष्य गति है, क्योंकि ध्यान, महाव्रत पालन और मोक्ष मनुष्य गति में ही हो सकता है। जय जिनेन्द्र।